यूँ तो पेपर प्लेट बिजनेस के लिए अनेकों मशीन आती है, लेकिन नए लोगों को हमेशा जो है डाउट रहता है कि हम बिल्कुल नए हैं, हमारे पास पूंजी भी कम है, तो हम कौन सा पेपर प्लेट मशीन ख़रीद कर जो है बिज़नेस को स्टार्ट करें जिससे हमें सफलता मिले। क्योंकि शुरुआती दर में ही लाखों लगा देने से जो है आप अगर विफल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो बड़ा ही नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटल 5 पॉइंट के अंदर आपको सारा डिटेल मैं बताऊंगा कि कौन सा मशीन आपको लेना चाहिए शुरुआती दर में, और वो काफ़ी कम रेट में है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ जाके उस मशीन को आप बनता हुआ देख पा रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डायरेक्ट रूबरू करवाऊँगा, और जहाँ पे प्रोडक्शन है वहाँ का भी आपको एड्रेस दूंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन की जानकारी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नया मशीन जो है वो कौन सा है, पेपर प्लेट का बिजनेस कितने प्रकार के मशीनों से किया जा सकता है, जिसमें कम पूंजी में सबसे अच्छा वाला मशीन कौन है, उस मशीन को मैं चला के भी दिखाऊंगा, उस मशीन के सारे फैसिलिटी को बताऊंगा, उसके पार्ट्स के बारे में भी मैं तोड़ के आपको समझाऊंगा। तो मशीन की जानकारी, जगह, बिजली की जानकारी पहले पॉइंट में मैं बताऊंगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है वो है बनने वाला प्रोडक्ट और मटेरियल। जिस मशीन के बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगा उस मशीन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड हमारा पॉइंट जो है वो है लागत, यानी कि इन्वेस्टमेंट। देखिए, लाखों इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि हज़ारों में ही मैं हर चीज़ जो है ख़रीदने की प्रक्रिया आपको बता दूंगा। यानी कि आपको मशीन ख़रीदने में कितना पैसा लगेगा, मशीन में जो डाई आती है वो डाई ख़रीदने में कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल ख़रीदने में कितना पैसा लगेगा, अदर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इस सभी को जोड़कर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, इस चीज़ की जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है वो है ख़रीदने की प्रक्रिया, यानी हाउ टू बाई मशीन। तो देखिए, मशीन ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, मशीन आसानी से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ख़रीदने से पहले की जो सच्चाइयाँ होती है वो सच्चाइयाँ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कहाँ पे जो है मशीन तैयार की जाती है, कहाँ पे जाके इसका पार्ट्स देख सकते हैं, रॉ मटेरियल और मशीनों के बारे में बारीकी से समझ सकते हैं। ये सारा चीज़ों का जो है डिटेल मैं चौथे पॉइंट में बताऊंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कमाई, यानी कमाई का तरीका। बिजनेस लाखों करोड़ों लोग जो है लगा कर के लोग करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं बहुत सारे लोग मार्केटिंग में। तो इस लास्ट पॉइंट के ज़रिए मैं आपको मार्केटिंग के बारे में भी बताऊंगा, जो मैं बहुत सारे जगहों पे गया हूं, जो पेपर प्लेट का बिज़नेस लोग करते हैं उनसे मैं मिला हूं, और उनका एक्सपीरियंस को जो है मैं समझा हूं। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा लास्ट पॉइंट में। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वह मशीन की जानकारी। देखिए, पेपर प्लेट बिजनेस के लिए मशीनें अनेकों प्रकार की आती है, जैसे में क्रैंक मॉडल, हाइड्रोलिक मॉडल, फुल ऑटोमेटिक बफर प्लेट मॉडल। तो हर मॉडल, जैसे क्रैंक मशीन में भी सिंगल डाई, डबल डाई, और हाइड्रोलिक में भी सिंगल डाई, डबल डाई आता है, और बफर प्लेट में भी सिंगल डाई और डबल डाई आता है। लेकिन हाइड्रोलिक और फुल ऑटोमेटिक बफर प्लेट जो है बहुत सारे लोगों के बजट के बाहर रहते हैं। बहुत सारे लोग शुरुआती दर में जो है क्रैंक मशीन को ही लेकर जो है अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, और क्रैंक मशीन को एक जो है वो ख़राब मशीन नहीं है, ये एक अच्छी मशीन है, बल्कि लोग गलत परचेज कर लेते हैं, गलत जगहों से परचेज कर लेते हैं, जिस वजह से उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो अगर मशीन की मैं बात करूं तो आज मैं बताने वाला हूं आपको सिंगल डाई, सिंगल ब्लॉक बेयरिंग 14 इंच बेलन में क्रैंक मशीन के बारे में। जो क्रैंक मशीन की अगर प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो 1 घंटे में ये मशीन आपको
1380 से 1400 पीस का प्रोडक्शन करके देती है। तो आइए मैं मशीन का पूरा फीचर बताता हूं और ये कितना घंटा तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ये मशीन कैसा दिखता है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट्री में लेकर के ये सब चीज़ को बताता हूं, फिर आगे 4 पॉइंट को आप मिस मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट और कमाई भी आप जानिएगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों यूँ तो पेपर प्लेट जो है बनाने के लिए बहुत सारी मशीनें आती है, बट जो है आज एक चैनल बॉडी में मैं बेहतर ढंग का मशीन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये कृष्णा इंटरप्राइजेज है और कृष्णा इंटरप्राइजेज में हेवी से हेवी मशीन का जो है निर्माण किया जाता है। हर पेपर प्लेट से रिलेटेड हर मशीन का निर्माण किया जाता है। तो आज जिस मशीन को जो है मैं कवर करने वाला हूँ जो नए आदमी के लिए, वो है ये मशीन चैनल बॉडी में। इसमें 4 इंच का भी चैनल लगा हुआ है और 3 इंच का भी लगा हुआ है। और चैनल बॉडी में ये है सिंगल ब्लॉक बेरिंग सिंगल डाई मशीन, जिसमें जो है 14 इंच का बेलन लगा हुआ है। अब बारीकी तरीके से मैं हर चीज़ों को आपको समझाऊंगा कि 14 इंच बेलन कहने का क्या मतलब। देख लीजिए, इसमें ये बेलन जो है ये रबर का ओरिजिनल बेलन है और ये रोल स्टैंड है। ये देखिए ये रोल लगा हुआ है। रोल कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है बेलन के बीचों बीच, और तब ये कहाँ पहुँचता है? डाई के पास। तब हमारा क्या होता है कि दोना थाली नाश्ता प्लेट क्या होता है, बन के आगे की तरफ जाता है। तो अगर अभी तो ये पर 5 इंच का ये जो रोल है, ये 5 इंच का रोल लगा हुआ है, लेकिन अगर हमको इस पर अगर 13 इंच का रोल लगाना होगा तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आएगा, यहाँ तक जगह लेगा। तो बहुत सारे लोग मशीन ख़रीदने के वक्त बेलन पर ध्यान नहीं देते, उनको एंगल बॉडी में और ये बेलन जो है ये बेलन छोटा 10 इंच या 12 इंच का दे दिया जाता है। बाद में वो घर पे आते हैं और उनको सोचते हैं कि हम 13 इंच थाली का ऑर्डर है बनाएंगे, तब उनका मशीन अनसक्सेस हो जाता है। तो यही होता है प्राइस का फ़र्क। लोग बोलते हैं ना कि हमको तो 25,000 में मशीन मिल रहा है, 35,000 में मिल रहा है, तो यही फ़र्क होता है। इस फ़र्क को समझिए। यही बेलन के कारण क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। बेलन ही नहीं और भी पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो इसमें बेलन हमारा 14 का मिल रहा है, यानी 4 से 13 तक इस मशीन में जो है हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। दूसरा आप देख लीजिए, ये बॉडी जो है ये चैनल बॉडी है। अब बेलन बड़ा लगा है तो इसका साइज भी मशीन का बढ़ गया है। क्रैंक देख लीजिए, हेवी क्रैंक है और सिंगल ब्लॉक बेरिंग में है। अगर इसमें आपको डबल चाहिए तो डबल ब्लॉक भी कृष्णा इंटरप्राइजेज में बनाया जाता है, जो थोड़ा बजट इसका बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। उसके बाद ब्लोअर फैन आपको मिल जाता है इसमें 50 नंबर का। नॉर्मली सब मशीन में आपको जो एंगल बॉडी में आता है उसमें 35-40 नंबर का ब्लोअर मिलता है, लेकिन इसमें आपको हेवी क्वालिटी का जो है देख सकते हैं 50 नंबर का ब्लोअर फैन, ओरिजिनल रबर बेलन और 1 HP का हेवी मोटर इसमें मिलता है, जिस मोटर से आप इस एक घंटे में इस मशीन से 1380 से 1400 पीस का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। वही अगर पुल्ली की बात की जाए तो हेवी बेस्ट क्वालिटी का आपको पुल्ली मिल जाता है और इसमें प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए बेस्ट क्वालिटी का चकोड़ा मिल जाता है, जो बहुत सारे मशीन में नहीं दिया जाता है। तो ओवरऑल मशीन का जो जानकारी है वो मैं दिया हूँ। अब इस मशीन में आप 4 इंच से लेके 13 इंच तक दोना थाली नाश्ता प्लेट हर आइटम को आप बना सकते हैं। बनाने का प्रक्रिया क्या है, तो रोल स्टैंड जैसे इस पे अभी चढ़ा हुआ है, वैसे आपको जो भी साइज़ का जो है प्रोडक्ट निर्माण करना है उस साइज़ का यहाँ डाई फिट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ रोल फिट कर दीजिए और उसके बाद ये मशीन आपका वर्क करेगी। अभी सब फिट है, अब मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये मशीन सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जैसे अभी मैं 2 वायर लगा दिया हूँ, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर MCB स्विच जो कृष्णा इंटरप्राइजेज के टेक्नीशियन जाके हर चीज़ों का नॉलेज दे देंगे, लेकिन मैं अभी ट्रायल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम इस मशीन को क्या दे दिए, करेंट दे दिए। उसके बाद जो है मैं इसका प्रोसेस आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा हीटर स्विच है, जो आप इस तरीके से अपने हीटर कंट्रोलर को टेम्परेचर में रख सकते हैं। उसके बाद ये पीछे का ब्लोअर फैन है और ये मोटर। अब मैं इसको सब ऑन कर दिया हूँ और देख सकते हैं मशीन जो है वो प्रोडक्शन कर रही है। आप देख सकते हैं अभी जो है इसमें 5 इंच का डाई लगा हुआ है और 5 इंच का कटोरी बन के आगे की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से ये मशीन प्रोडक्शन करता है। पीछे से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रोल को लगा के छोड़ दीजिए और ये जो है खींच कर प्रोडक्शन करके आगे की तरफ बिकता रहेगा।
कोई इसमें हाथ लगाने का आपको ज़रूरी नहीं है। जो प्रोडक्शन करना है वो डाई सिर्फ यहाँ से आपको चेंज कर देना है। तो चला के भी मैं मशीन को दिखा दिया हूँ कि कैसे ये चलता है। अब मैं मशीन के चलते चलते बता देता हूँ कि इसके लिए जगह जो चाहिए आप देख सकते हैं। इसका लंबाई की मैं बात करूँ तो लंबाई 3 से 4 फीट है, चौड़ाई भी 3 से 4 फीट है और ऊंचाई 5 से 6 फीट है। यानी 10 बाई 10 के जगह में इसे रख सकते हैं और केवल चून के पैकिंग करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बना के इस तरीके से आगे की तरफ जो है फेंकती रहती है। तो दोस्तों ये मशीन मैं चला के भी आपको दिखा दिया और इसके हर बारीकियों को समझा दिया हूँ। तो अब जो है इस मशीन को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। और हर मॉडल देखिए, उससे भी हेवी मॉडल मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उससे भी हेवी मॉडल जो है तैयार किया जा रहा है, जिसका उससे हेवी भी करेंक है। तो प्राइस के अनुसार आप यहाँ अपने अनुसार से मशीन बनवा सकते हैं। तो ओवरऑल उस मशीन के बारे में मैं बताया हूँ कि नया लोगों के लिए वो काफ़ी बेस्ट मशीन तैयार किया गया है और वो ऑर्डर का है, इसीलिए उसको डेमो में रख दिया गया है। अब जैसे ये डेमो में है और बना हुआ मैं इधर दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑर्डर का बन के रखा हुआ है, सेम मशीन ओरिजिनल फीडर के बेल्ट में 6 इंच का डाई में, और ये 6 इंच का डाई आपको मशीन के साथ मिल जाता है और बेस्ट क्वालिटी के मोटर में ये मशीन जो है बन के रखा गया है। अब ये बेतिया के लिए निकल जाएगा, तो हर ज़िलों के लिए जो है यहाँ मशीन रखा हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों मशीन के बारे में आप पूरी तरीके से जो है जानकारी ले लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट और मटेरियल कौन कौन सा है। तो देखिए इस मशीन के थ्रू मैं पहले भी बताया हूँ कि इसमें 4 इंच से लेके और 13 इंच तक हर प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हर प्रोडक्ट में आता है 4 इंच की डोना, 5 इंच की डोना, 6 इंच की डोना, 7 इंच का बाउल, 8 इंच का बाउल और 13 इंच का बफर थाली और कोर प्लेट। ये सारा आइटम को आप बना सकते हैं। अब देखिए ये सारा आइटम को बनाने के लिए जो पेपर लगता है, जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो पेपर आता है GSM 22। जैसे देखिए इसमें आपको जितने इंच का जो है दोना थाली या नाश्ता प्लेट बनाते हो उतने इंच का जो है इस टाइप का रोल जो है रेडी किया हुआ रहता है। और ये रोल जो है पेपर प्लेट लैमिनेशन मशीन से रेडी किया जाता है। जो अगर इस मशीन को अगर आप देखना और परचेज करना चाहते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में ये सारी मशीन बनाई जाती है। रोल जो होता है इसमें वो हर कलर में आता है, जैसे केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, गोल्डन, और इसका हर साइज़ आता है। जैसे देखिए अगर हमको 5 इंच का डोना बनाना है तो उसके लिए 5 इंच साइज़ में ही उसका पेपर का रोल बनाया जाता है। अगर 13 इंच हमको थाली बनाना है तो 13 इंच थाली के साइज़ में ही उसका क्या है कि रोल बंडल बना हुआ रहता है। अगर हमको बफर प्लेट बनाना है, जिसको हम हाथ पे लेकर के और उसमें खाना रख के खाते हैं, गांव देहात में जो बोला जाता है कि बॉक्स सिस्टम भोज में, वही बॉक्स सिस्टम भोज में उपयोग हो जाने वाली थाली को हम लोग बफर प्लेट बोलते हैं, जो सामान्यतः 300 GSM आता है। तो ये इसका इस टाइप का सीट आता है। अब सीट को इस टाइप से लगा के हम लोग बफर थाली भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर ज़्यादा मात्रा में अगर आपको बफर प्लेट बनानी है तो उसके लिए आपको एक हाइड्रोलिक मशीन की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो आप बाद में ख़रीद सकते हैं, या आप बजट से परिपूर्ण हैं तो आप इस मशीन के साथ भी खरीद सकते हैं। तो कौन कौन सा आइटम बनेगा और इसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, इस चीज़ की भी जानकारी मैं दे दिया हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट है लागत यानी इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है, यानी हम खरीद क्या क्या रहे हैं। तो देखिए एक हम बेस्ट क्वालिटी का मशीन खरीद रहे हैं जी, जो चैनल बॉडी में है, जो 14 इंच का बेलन लगा हुआ है और बढ़िया प्रोडक्शन इस मशीन का है, जिसका ओवरऑल मार्केट प्राइस 50 से 60 हज़ार रुपये है, जो कृष्णा इंटरप्राइजेज में मात्र आपको 45 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। मशीन के साथ एक डाई आपको मिलेगा और अदर डाई जो है आपको अलग से मतलब उसका पैसा देकर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो मैं 10 हज़ार का डाई भी मान लेता हूँ। उसके बाद रॉ मटेरियल, आपको देखिए रॉ मटेरियल तो बार बार ख़रीदने का चीज़ है, तो रॉ मटेरियल शुरुआती दर में जो है वो मैं 10 हज़ार का मान लेता हूँ। ऐसे आप रॉ मटेरियल अधिक ले सकते हैं, आपके पास जितना ज़्यादा पूंजी है उतना ज़्यादा का लेते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टिंग बचत होगा और आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर आप रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करते हैं। तो
मिनिमम में 10,000 का रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट 5,000, यानी फैक्ट्री से घर तक ले जाने का भाड़ा हो गया, वायरिंग हो गया, ये 5,000। अब लोगों का सवाल होगा कि भाई टेक्नीशियन चार्ज तुम नहीं जोड़ा, नया आदमी इस मशीन को चलाना सीखेगा कैसे? तो देखिए, अगर आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में जाते हैं तो वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे एक मशीन को लगा करके प्रोडक्शन किया जाता है और लोगों को उस प्रोडक्शन को दिखाया जाता है। और जिन लोगों को जो है सीखने का मन रहता है, वे ट्रेनिंग लेने की इच्छा होती है, उन्हें उस मशीन को चला करके और उसके बारीकियों को समझाया जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है कि जब आप ऑर्डर दे करके वहाँ से मशीन परचेज करते हैं, तब कृष्णा इंटरप्राइजेज की एक टीम जो है वो मशीन के साथ आकर के आपके घर पे, जहाँ पे आप मशीन को रखिएगा, वहाँ पे रख के सही तरीके से इंस्टॉल कर देती है। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें डाई को कैसे चेंज करना है, रोल कैसे लगाना है, इन सभी चीज़ों के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस टेक्नीशियन के माध्यम से मिल जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसलिए इसका मैं चार्ज आपको नहीं जोड़ा हूँ। याद रहे, ये इंस्टॉलेशन आपको एक ही बार फ्री रहता है, अगर दोबारा आप बुलाते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है। तो आप लागत के बारे में भी समझिए। अब ख़रीदने की प्रक्रिया, तो देखिए, अगर आप इस मशीन को प्रॉपर परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट अगर आप मशीन को बनते हुए देखना चाहते हैं, इसके हर पार्ट्स के बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो आप बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में विज़िट कर सकते हैं। कृष्णा इंटरप्राइजेज में इन सभी तरीके का मशीन का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, यानी खुद से निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो है आपको रॉ मटेरियल प्लांट और इसका प्रोडक्शन हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी मार्केटिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब ख़रीदने की प्रक्रिया है कि आप वहाँ जाके आप अपने स्वेच्छा अनुसार रुक कर या कुछ एडवांस देकर अपने अनुसार से आप मशीन वहाँ मॉडलिंग करके बनवा सकते हैं। आप जिस भी तरीके का और जिस लोहा में और जिस क्वालिटी में मशीन का ऑर्डर वहाँ दीजिएगा, उस तरीके का जो है आपको रेडी करके दे दिया जाएगा। जैसे सिंगल डाई क्रैंक मशीन में भी बहुत मॉडल आता है। जैसे इस वीडियो में जो मैं चर्चा किया हूँ उसमें 14 इंच का बेलन लगा हुआ है, आपको 16 इंच बेलन, 18 इंच बेलन, 20 इंच बेलन, सिंगल ब्लॉक बैरिंग, डबल ब्लॉक बैरिंग, चैनल बॉडी, एंगल बॉडी, हर रूप में मशीन आती है, जो आपको हर मॉडल वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने स्वेच्छा अनुसार जो आपके एरिया के लिए सटीक हो उसका ऑर्डर दे करके और आप उस मशीन को जो है बनवा सकते हैं। और जो लोग दूर दराज से हैं, जैसे वो बिहार के बाहर से हैं, तो वो हाफ पेमेंट भेज के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, उस पे हाफ पेमेंट भेज के भारत में कहीं भी आप इस मशीन को मंगा सकते हैं। मशीन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से चलाएगा और ट्रेन के माध्यम से टेक्नीशियन जाके उस मशीन को इंस्टॉल करके आपको ट्रेनिंग दे देगा। तो दोस्तों, ख़रीदने की प्रक्रिया भी आप समझ गए। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है अर्निंग, यानी कमाई। किसी भी बिजनेस में लोग पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस लगाए हुए पैसों से कुछ इनकम हो, और इनकम के लिए ही लोग मशीन हो या फिर किसी भी टाइप का दुकान हो उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो थर्मोकोल बंद होने के बाद पेपर प्लेट का मार्केट इतना बढ़ा है कि अगर कोई भी लोग अदर बिजनेस को करते हैं और उसकी अपेक्षा इस बिज़नेस को करते हैं तो ये बिज़नेस दूसरे बिज़नेस की अपेक्षा रनिंग जल्दी पकड़ लेता है। क्योंकि इसमें तो मैं बताया हूँ कि 20 से 20-30 प्रकार का प्रोडक्ट आपको निकाल सकता है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर एगो प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं है तो दूसरा डाई लगा के उस दूसरे चीज़ का जो है प्रोडक्शन करके उसको बेच सकते हैं। तो इस मशीन में और एक बात और है इसमें कि इसमें किसी भी तरीके का ब्रांड नहीं है। मतलब कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं इस कंपनी का मेरा प्लेट है, ये कंपनी मैं नहीं खरीदूँगा, ये खरीदूँगा, क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड है। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी सही रहेगा। कोई भी होटल वाला, ढाबे वाला या फिर भोज भात में, पार्टी फंक्शन में या फिर गोलगप्पे वाला आपका प्रोडक्ट जो है ज़रूरत के अनुसार ख़रीदेगा ही ख़रीदेगा। साथ ही साथ खास बात ये है कि यूज एंड थ्रो,
यानी एक बार अगर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं तो दोबारा तो इसको स्टील के बर्तन की तरह धोकर और यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसको हम फेंक ही देते हैं। तो दोबारा फिर यूज करने के लिए हमें इसको परचेज करना ही पड़ता है। सो इसका मार्केट बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर मार्जिन के बारे में मैं बताऊं तो इस बिज़नेस में जो है वो अगर आप होलसेलिंग करते हैं, दुकानदार को प्रोडक्ट देते हैं तो 10 से 15% का मार्जिन आएगा, और ख़ुद से आप सेल करते हैं तो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 40%, 50%, 30% या 20% भी कमा सकते हैं। और अगर प्रॉपर 1 किलो में कितना पीस निकलता है और कैसे पैकेट बनाना है, इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि अगर आप नए लोग हैं और बहुत डाउट में हैं तो आप कैसे एक छोटे से मशीन से स्टार्टअप करके जो है आप मार्केट को पकड़ सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। वही आपका बिज़नेस अगर बढ़ जाएगा, आप सफल हो जाइएगा, तो लोन लेकर या किसी भी तरीके से जो है और मशीन बढ़ाया जा सकता है और आप अपने मुनाफा को और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।